जिंदगी की इस दौड़ में समझदार वो नहीं जो सबसे तेज भागे। समझदार वो है जो वक्त की कद्र करे और सही फैसले ले पाए। दौलत कमाना एक कला है, मगर उसे संभालना असली खेल है। पैसे से नहीं, सोच से बनती है जिंदगी बेहतर। यही असली मेल है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पैसों को लेकर मेरी सोच बदल दी। किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। इस किताब में बताया गया है कि पैसा केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। पैसे का मनोविज्ञान क्या होता है? अक्सर हम सोचते हैं, अगर ज्यादा कमा लिया तो जिंदगी सेट। पर क्या आपने सोचा है कि बहुत से लोग लाखों कमाते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं? और कुछ लोग मामूली आमदनी में भी चैन से जीते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना और पैसा समझना, ये दो अलग बातें हैं। यह किताब बताती है कि पैसा एक माइंडसेट है। आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके फैसले तय करते हैं कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। कभी भी पर्याप्त नहीं होता। लालच का खेल। अब एक कहानी सुनिए। रजत गुप्ता, एक अनाथ बच्चा जिसने मेहनत से नाम कमाया, मैकिंजी का सीईओ बना। लेकिन जब सब कुछ था, तब भी और पाने की चाहत में वो गिर गया। इनसाइडर ट्रेडिंग केस और जेल। इससे क्या सीखते हैं हम? कि पैसा जितना भी हो, अगर संतोष नहीं है तो सब व्यर्थ है। अगर आप थोड़ा और के पीछे भागते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। भाग्य और जोखिम का खेल। बिल गेट्स के पास क्या खास था? आईक्यू, विजन, हां, लेकिन साथ ही एक चीज और, लक। 1968 में वो ऐसे स्कूल में था जहां कंप्यूटर थे। उस वक्त पूरी दुनिया में शायद 1% स्कूलों में ही कंप्यूटर थे। मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत मायने नहीं रखती, लेकिन कभी कभी चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। इसलिए दूसरों की तुलना मत करो, न खुद को नीचे समझो, न ऊपर। कंपाउंडिंग का जादू। अब सुनिए रोनाल्ड रीड की कहानी। एक गैस स्टेशन पर काम करने वाला, सादा जीवन जीने वाला इंसान। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई, तब सब चौंक गए। उसने $8 मिलियन यानी लगभग 60 करोड़ रुपए छोड़े। कैसे? सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस पेशेंस। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश किया और सालों तक शांति से बैठा रहा। यही कंपाउंडिंग का जादू है। धीरे धीरे मगर स्थायी तरीके से अमीर बनना। बैलेंस जरूरी है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उस चक्कर में अगर आप रिश्ते खो दें तो कैसा पैसा? एक शख्स रोज 14 घंटे काम करता था ताकि बच्चों को सब कुछ दे सके। बच्चे बड़े हुए और बोले, पापा, हमें आपका वक्त चाहिए था, चीजें नहीं। इसलिए याद रखो, पैसा एक हिस्सा है जिंदगी का, पूरी जिंदगी नहीं। हर किसी की सोच अलग होती है। फाइनेंशियल फैसले कोई फैशन नहीं होते। किसी दोस्त ने क्रिप्टो में पैसे डाले और अमीर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वही करें। हर इंसान की सोच, रिस्क लेने की ताकत और जिंदगी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसलिए पैसा कमाने और बढ़ाने की योजना खुद की जिंदगी के हिसाब से बनाओ, नकल नहीं। बचत, शस, आजादी। बचत का मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। बचत मतलब चॉइस, विकल्प। अगर आपके पास बचत है तो आप किसी बुरी जॉब को ना कह सकते हैं। आप अपने सपने को हां कह सकते हैं। यही बचत है। फ्री टाइम, फ्री माइंड एंड फ्रीडम टू चूज। धैर्य ही असली अमीरी है। आजकल लोग 6 महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन असली अमीरी धीरे धीरे आती है। जैसे किसान बीज बोता है और मौसम का इंतजार करता है, वैसे ही निवेश भी है। बो, देखभाल करो और वक्त दो। जो लोग इंतजार कर सकते हैं वही असली विजेता बनते हैं। अंतिम शब्द प्लस कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कुछ जरूरी बातें। इस किताब ने हमें ये नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बने, बल्कि ये बताया कि अमीर सोचफ कैसे अपनाएं। याद रखिए, पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना सोच और धैर्य का काम है।